अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर गीता अध्ययन करने वाले सभी प्रेमी मित्रों का, आचार्य गुरुजनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय है और इस अध्याय की विशेषता यह है कि अर्जुन ने जो सुना था वो उसका मूर्तिमंत और संपूर्ण स्वरूप वहाँ उसे भगवान श्री कृष्ण जी ने दिखाया और उसका संपूर्ण समाधान हुआ। इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण है गीता में वो अंत में कहता है कि गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे, भ्रम पूर्ण गया मेरा करूँगा आपका कहा। ये यानी स्वीकारोक्ति अर्जुन की श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में हमको नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 10वें अध्याय में उसे विभूतियों का परिचय कराया। अर्जुन का प्रश्न था कि मैं आपकी आराधना, आप कितने विशाल हो, कितने बड़े हो, इसकी कल्पना कैसे करूं? क्योंकि कुछ विशेष ठोस मुझे अगर आप अपना स्वरूप बताएंगे तो मैं भी अनुमान लगा पाऊंगा कि आप विराट है, विशाल है और अनेक रूपों में, रंगों में, आकारों में मैंने उपस्थित है ये विश्वरूप परमात्मा। और विश्वरूप परमात्मा के आप अवतार हैं, क्योंकि आप विश्वरूप परमात्मा का मुझे परिचय करा रहे हैं तो पहले बड़ी बड़ी बातों में परिचय कराइए। उसने कहा कि परब्रह्म परम धाम अत्यंत शुचि आप है, आदिदेव अज स्थाई दिव्य पुरुष व्यापक। जिन विभूतियों से ये व्यापा है विश्व आपने, कहो वो मुझको सारी विभूति दिव्य आपकी, वो विभूतियां कहो। तो भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में अर्जुन को अपनी विभूतियां बताई और इतनी विशाल स्वरूप की विभूतियां बताई कि उसे कल्पना होने लगे कि हाँ, ये अनंत अखंड स्वयंभू और सर्वत्र व्याप्त विश्वरूप परमात्मा है। इसकी उसे कल्पना आने लगी। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने कि आदित्यों में विष्णु मैं हूँ, ज्योतिर्मय अंशुमान रवि, नक्षत्रों में चंद्र मैं हूँ, मरुतों में मरीचि मैं। हे गुड़ाकेश मैं आत्मा, भूतों में सब हूँ रमा। अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थितः, अहमादिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। हे गुड़ाकेश मैं आत्मा, भूतों में सब हूँ रमा, मैं ही हूँ सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। अरे मुझे जानने के लिए मेरा इतना विराट स्वरूप है कि मैं आत्मा सब भूतों में रम रहा हूँ। सब भूतों में, संपूर्ण भूत मात्र में, चारों खानियों की सभी शरीरों में, सभी जीवों में मैं अक्षर भाव से ओतप्रोत व्याप्त हूँ। मैं आत्मा हूँ, सब में रम रहा हूँ और मैं ही हूँ सब भूतों के आदि मध्यांत काल में। मैं ही सब भूतों के आदि में हूँ, मध्यांत में हूँ और जो प्रवाहित है काल उसमें भी मैं ही हूँ। मैं हूँ, यहाँ मेरे बगैर कुछ है ही नहीं। लेकिन अब तू कहता है कि कुछ ऐसी विभूतियाँ मुझे बताइए जिससे मैं आपके विराट स्वरूप का अनुमान लगा सकूं। तो आ सुन। कहा कि मैं वेदों में सामवेद, वेदों देवों में मैं ही इंद्र हूँ, मन हूँ इंद्रियों में मैं, भूतों में मैं सुचेतना, भूतों में चेतना मैं ही हूँ।
मैं हूँ शंकर रुद्रों में, कुबेर धनवान में, अग्नि मैं हूँ वसुओं में, पर्वतों में, सुमेरु में। इस प्रकार अपना विराट परिचय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को 10वें अध्याय विभूति योग में दिया। और ये सब विभूतियों का दर्शन करें, सब विभूतियों का परिचय प्राप्त करके अर्जुन कहने लगा कि अर्जुन बोला, मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम एत्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, मेरा भ्रम उससे गया। पहले मैं कुल को, जाति को ही धर्म मान रहा था, और पहले मैं ये जो दिख रहा है यानी रिश्तों में, नातों में, संबंधों में, इसी को मैं यानी धर्म कह रहा था, इसी को मैं महत्व दे रहा था। लेकिन मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, मेरा भ्रम उससे गया। 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहता है कि तुमने जो बोध किया उससे मेरा भ्रम गया। उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। आपके मुख से हे कृष्ण मैंने अनाशी महिमा सुना, और उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना। क्योंकि पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे उत्पत्ति और नाश कैसे होता है, कैसे ये उत्पत्ति, स्थिति और लय का चक्र सतत जारी है, इस विषय में विस्तार से समझाया। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। देखना चाहता हूं, सुनना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो सब असीत, देवल आदि सभी जो मेरे गुरुजन हैं और जिस विश्व के आचार्य हैं, उन्होंने तो सब बता रखा है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं। आपने अपना भगवान ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। वो सत्य ईश्वरी रूप मैं देखना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा हो रही है कि वो सत्य ईश्वरी रूप मैं देखूं। एवमेतद्याथात्य त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वर्यम पुरुषोत्तम। वो रूप ऐश्वर्य में देखना चाहता हूँ, देखने की इच्छा प्रदर्शित की है अर्जुन ने। और साथ ही कह रहा है कि वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे, तो श्री कृष्ण मुझे लखावे आत्मरूप वो। मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम्। वो अव्यय रूप में देखना चाहता हूँ, स्थायी आत्म रूप में देखना चाहता हूँ, और मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे तो आप मुझे बताइए। अब श्री भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। ये देख ले पार्थ मेरे अनंत स्वरूप है। पूर्व में भी 10वें अध्याय में भी अपने अनंत स्वरूप बताए थे, जो बड़े बड़े थे, जो जिसका बोध तुरंत हो सकता था, ऐसी बड़ी बड़ी विभूतियों को पहले बता चुके थे। अब कहते हैं कि देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के, अनेक प्रकार के, अनेक यानी रंग रूप के मेरे ये अनंत स्वरूप देख। देख सूर्य, वसु, रुद्र, आयु, वायु, अश्विनी कुमार और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। सब देख ले, सूर्य, वसु, रुद्र, वायु, अश्विनी कुमार और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले अर्जुन मेरे स्वरूप में।
एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर जगत सारा और भी जो चाहो वही। एक ही देह में मैं विश्वरूप एक ही हूँ, एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, चराचर जगत सारा और भी जो चाहो वही। चराचर ये जगत सारा मेरे में ही स्थित है अर्जुन, और भी जो चाहता है वो सब तू देख ले। इस विश्व में क्या नहीं है, सब कुछ तो है इसी विश्व में, जो चाहे देख ले। अब जब ये कहा तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि मैं इसे चराचर जगत में मैं व्याप्त हूँ ये बता रहा हूँ, और कह रहा हूँ कि सारा चराचर जगत मुझ में ही स्थित है और ये मेरी ओर देख रहा है, तो इसे द्विभुजी कृष्ण दिख रहे हैं। वो विराट का बोध करा रहे हैं, ये व्यष्टि श्री कृष्ण जी की ओर देख रहा है। ऐसा जब श्री कृष्ण जी के ध्यान में आया तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि न तू माम शक्य से द्रष्टु मनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगम ऐश्वरम। आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। इसका अर्थ यह है कि ये बाहरी आँखों से विश्वरूप परमात्मा नहीं देखा जा सकता, बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता। देता हूँ दिव्य चक्षु में, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, यानी देखने का एक दृष्टिकोण, एक अंदाज, एक एंगल देता हूँ, और तब तुझे मेरा योग ऐश्वर्य देख पड़ेगा। वो एंगल देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्यम ददामि ते चक्षु। और यही सभी श्रीमद् भगवद गीता के टीकाकार स्तब्ध हो गए हैं, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार उन्होंने अर्थ बना लिया। और किसी ने कहा कि श्री कृष्ण जी ने अपना शरीर बढ़ा लिया, किसी ने कहा कि श्री कृष्ण जी का शरीर इतना बढ़ गया कि सर आकाश में चला गया, पांव पाताल में चले गए। लेकिन ये कल्पना नहीं कर रहे हैं कि ये श्रीमद् भगवद गीता का ये उपदेश रण मैदान युद्ध भूमि पर हो रहा है। अगर कभी वहाँ ऐसा हो जाता तो कितना हाहाकार मचना चाहिए था वहाँ। ये नहीं सोचते और अपनी मनगढ़ंत कल्पनाओं को ही सत्य मानते हैं। लेकिन यहाँ तो लिखा है कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे मेरा संपूर्ण योग और ऐश्वर्य देख। दृष्टि देता हूँ, दृष्टि कितने प्रकार की होती है। एक लड़की है, माँ बाप उसे वात्सल्य की नज़र से देखते हैं, शिक्षक उसे एक विद्यार्थी की नज़र से देखता है, भाई बहन की नज़र से देखता है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है तो पति अपनी पत्नी की नज़र से देखता है, सास बहू की नज़र से देखती है। हम इसी यानी स्थान को देश की नज़र से देख सकते हैं, परिवार की नज़र से देख सकते हैं, तालुके की नज़र से, जिले की नज़र से देख सकते हैं। एक ही विश्व है लेकिन उसको अनेक नज़रों से देखा जाता है। एक ही व्यक्ति है लेकिन उसे अनेक नज़रों से देखा जाता है। एक व्यक्ति हमें काका कहता है, एक चाचा कहता है, एक मामा कहता है, एक भाई कहता है, एक पति कहता है। अनेक जीव अनेक रिश्ते बांधकर हमसे व्यवहार करते हैं। हम तो एक ही है, लेकिन क्या बदल गया? तो दृष्टिकोण बदल गया। दिव्य चक्षु देता हूँ, मैं तुझे देखने का एक अंदाज देता हूँ, एक एंगल देता हूँ। उस एंगल पे देखने से मेरा संपूर्ण योग और ऐश्वर्य तेरे ध्यान में आ जाएगा अर्जुन। वो दिव्य चक्षु दिया। तो दिव्य चक्षु कैसे दिए? दिव्य चक्षु क्या होते हैं? दिव्य चक्षु से यही विश्व कैसा दिखता है, और उसको दिव्य चक्षु से इस विश्वरूप परमात्मा को देखने जानने से क्या लाभ होते हैं, इसके विषय में हम आगामी कड़ी में आपसे अवश्य ही बातचीत करेंगे। नए जो हमसे नए सब्सक्राइबर्स और शेयरकर्ता जुड़े हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि ये 3 एपिसोड्स की माला ये विशेष रूप से आपके लिए बनाई जा रही है, जिसमें हमने श्रीमद् भगवद गीता में विश्वरूप दर्शन जिसे कहा गया है, उस दिव्य दृष्टि दिव्य चक्षु क्या है, इसके विषय में एक एपिसोड है।
दूसरा एपिसोड दिव्य चक्षु से ये विश्व कैसे दिखता है, विश्वरूप परमात्मा क्या है, किन अंगों से बना है, इसका संपूर्ण स्वरूप क्या है। और तीसरे अंक में हम इस विश्व के साथ हमने क्या कौन सा व्यवहार करना चाहिए और किस प्रकार का व्यवहार करने से हम स्वयं भी जीव भाव से छूटकर शिव भाव विश्व भाव में विलीन हो सकते हैं, इसके विषय में हम यथामति प्रतिपादन निवेदन करने का प्रयास करेंगे। आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को विशेष जागृत रहकर मन बुद्धि चित्त और अहंकार को निर्मल शुद्ध करके एकाग्र करके इसका अवलोकन इसका अध्ययन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस अंक से आज्ञा लेते हैं और अगले अंक में हम दिव्य चक्षु का प्रत्यक्ष प्रयोग जो सद्गुरु योग युक्ति द्वारा हमें प्राप्त हुआ है वही आप सबके लिए आप सबके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।